नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 में सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 8 साक्षीभूतः मनुष्यः। आप जानते ही होंगे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो वो देखने वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आई विटनेस। ओके, जिन्होंने पूरा एक्सीडेंट, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है तो अंत तक उन्होंने देखा है, वो लोग को हम आई विटनेस बोलते हैं या विटनेस। ओके, तो ये जो हमारा एट लेसन है, साक्षीभूतः मनुष्य, साक्षीभूतः में यानी कि जो जिसने देखा है वो इंसान, जो एक्सीडेंट देखा है वो यानी कि विटनेस। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो लेसन है उसमें जो साक्षीभूत इंसान है यानी कि जो विटनेस हुआ है तो उसके कार्य कौन कौन से है, उसको क्या करना चाहिए। ओके ओके, उसकी ड्यूटी कौन सी है। ओके, तो इसके बारे में दो जो लड़के हैं, पुनीत और सुनीत, उन दोनों के बीच यहाँ पे बातचीत है। और बातचीत के ये जो प्ले जैसा हमारा ये लेसन है, तो उसमें ही हमें ये मैसेज दिया है कि हमारी ड्यूटी कौन सी होती है जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तब। ओके, तो ये जो लेसन है इसकी ग्लोसरी जो है मैंने पहले से ही लिख ली है, ये आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करना है और फिर उसकी एक्सरसाइज भी लिखनी है। ओके, मैं ट्रांसलेट अब कर रहा हूँ संस्कृत टू हिंदी में, आपको इंग्लिश में यहाँ से ये जो ग्लोसरी है उसकी मदद से करना है योरसेल्फ। ओके, मार्गे घटमानायाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति किं किं च ते आचरन्ति इति विषयम् अधिकृत्य पुनीत सुनीतौ परस्परम संवदतः। यानी कि रास्ते में बनती हुई जो दुर्घटनाएं है, अकस्मात है। ओके, तो उसके साक्षी कौन कौन है, यानी कि विटनेस कौन कौन से है और वो क्या क्या करते हैं, यानी मीन्स उसके काम क्या है। ओके, उनकी ड्यूटी क्या है, इस विषय के संबंध में पुनीत और सुनीत दोनों की यहाँ पे बातचीत है या फिर वार्तालाप है। फर्स्ट पुनीत बोलता है भ्राता, यानी कि ओ ब्रदर, हे भाई, मार्गे कदाचित दुर्घटना भी घटन्ति, बोलता है कि रास्ते में कभी अकस्मात होता है। तत्र प्रायः प्रस्तरादयोः जड़ पदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्याश्चेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। यहाँ पर क्या कह रहा है, उसमें खास करके पत्थर जैसे जो न्यूट्रल पदार्थ है वो, यानी कि जड़ पदार्थ, गाय, ओके, यानी मीन्स काउ, जैसे पशु और इंसान, ये तीनों विटनेस की तरह है या फिर साक्षी होते हैं। किम तुम जानामि, क्या तुम जानते हो, यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयोपि भिन्नं भिन्नं कर्मं समाचरन्ति। क्या तू जानता है कि जो दुर्घटना घटी होती है उसके संबंध में ये तीनों, यानी कि अभी मैंने जो तीनों विटनेस बोले हैं, कौन कौन से, पत्थर, गाय और इंसान, ये तीनों की जो व्यवहार है, जो उनकी ड्यूटी है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। भिन्नम भिन्नम मीन्स डिफरेंट ऑफ टाइप। ओके, सुनिए, न जानामि, मैं जानता नहीं हूँ, आई डोंट नो दैट। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति। तो फर्स्ट तो मुझे ये बताओ कि पत्थर ये कैसे कार्य करता है। पुनीत, प्रस्तरादयोः अचेतनाः सन्ति, यानी कि जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वो अचेतन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। ओके, वो जड़ कहलाते हैं, उनमें जीव नहीं है। ते स्वयं क्रियां कर्तुं समर्थाः न भवन्ति, वो अपने आप क्रिया कर सकते नहीं हैं। अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, इसीलिए वो वही के वही पड़े रहते हैं। ओके, सुनीतः,
सचेतनाः पशवः पक्षिणः च किं कुर्वन्ति, यानी कि जो चेतन है, जो जीवित है, वो एनिमल्स एंड बर्ड्स वो सब क्या करते हैं। ओके, यानी कि पशु पक्षी जो चेतन है वो क्या करते हैं। पुनीत एते घटनायाः उत्थितातः ध्वनेः भयम अनुभवन्ति, यानी कि जो अकस्मात हुआ है, जो एक्सीडेंट होता है, उसमें से जो आवाज निकलती है उसके डर के कारण वो डर जाते हैं। ओके, वो डर अनुभवते हैं। अतः घटना स्थानात् दूरे धावन्ति, इसीलिए वो घटना के स्थल से दूर चले जाते हैं। ओके, सुनीतः सत्यम वदति भवान, यू आर ट्रू स्पीकिंग, तुमने सच बोला है। गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति, और गाय जैसे जो प्राणी हैं वो बुद्धि रहित है, उनमें कुछ बुद्धि नहीं है। ओके, परंतु किंचित सबुद्धि ही मानवोऽपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तर्हि पशुरेव स। ये जो गाय है वो तो बुद्धि, गाय में तो बुद्धि नहीं होती है, इसीलिए वो दूर चली जाती है एक्सीडेंट देख के भी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, लेकिन गाय जैसे लेकिन कोई बुद्धिशाली इंसान जो घटना के स्थल से दूर चला जाए भय के कारण, तो वो पशु के जैसा ही है, यानी कि गाय वगैरह जो पशु है उसके जैसा ही उस इंसान को कहा गया है। पुनीतः वस्तुतः तु मनुष्यः यदि मनुष्य इव वर्तते, यानी हकीकत में अगर मनुष्य की मापक ही व्यवहार करे तो तदा सह दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधम कार्यम आचरति, यानी कि इसीलिए वो दुर्घटना का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका विटनेस बन के ये 3 प्रकार के कार्य करता है। सुनितः कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि, वो 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमको 3 कार्य बताए गए हैं, वो तीनों 3 कार्य हमें याद रखना है। पुनीत प्रथमम कार्यम अस्ति दुखानुभूति, यानी कि हमारा पहला कार्य है कि कोई भी एक्सीडेंट देख के हमको दुख का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर हम हंसते हैं, वीडियो शूटिंग लेते हैं, तो ये बात उचित नहीं है। ओके, तो हमें भी दुख का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस दुख का होना चाहिए कि यहाँ कोई अकस्मात हुआ है। ओके, मनुष्य एवं दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति सुखेन च सुखी। ओके, तो मनुष्य ही दुख जो होता है तो उससे दुखी होता है, और सुख से अगर सुख हो तो सुखी होता है, और यही योग्य है। अतः दुर्घटनायाः पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्यन दुखानुभूति करणीया भवति, इसीलिए जो एक्सीडेंट हुआ है, अकस्मात हुआ है, उससे जो इंसान है वो दुखी इंसान को देखकर दुखी अनुभूति करनी चाहिए हमें। ओके, यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुःखं न अनुभवति सह मनुष्य नास्ति, यानी कि जो इंसान हकीकत में ऐसे इंसानों को या जीवों को दुखी देखकर दुख अनुभवता नहीं है, यानी कि उसको दुख नहीं होता है, वो इंसान नहीं है। ओके, सह प्रस्तरः एव, वो एक पत्थर की मापक है, स्टोन की मापक है। यतो ही प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति, क्योंकि पत्थर जो होता है, जो स्टोन है, वो कभी भी किसी के दुख अनुभवता नहीं है, उसे किसी भी कोई भी प्रकार का दुख उसको दिखा नहीं जाता, वो तो बस एक जगह पड़ा ही रहता है। सुनीतः यथार्थम भवान आह, आपने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। मयापि बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुखम अनुभूतिम अस्ति, यानी कि मैंने
बहुत सारी अकस्मात से घिरे हुए इंसान को देखा है और दुख भी मैंने सहन किया है। द्वितीय कार्यम किम अस्ति, दूसरा कार्य कौन सा है? पुनीतः द्वितीय कार्यम तो कर्तव्यस्य निर्वाह, यानी कि दूसरा जो कार्य है वो अब हमारा कर्म है। हमारा कर्म अब कौन सा रहेगा, हमने उसको तो देखा, लेकिन उसके बाद हमारा कर्तव्य कौन सा है। ओके। दुर्घटनाग्रस्त जनः सद्य एव औषधालय श्रितः करणीयः भवति येन तस्य उचितः उपचारः स्यातः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दुर्घटना से जो इंसान ग्रस्त है, दुर्घटनाग्रस्त है, यानी कि उसको कुछ लगी है, ओके, तो उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए जिससे उसकी योग्य सारवार हो या प्राथमिक सारवार उसे मिले। तत्र संगतस्य कदाचित तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत, अगर उसको खून की जरूरत पड़े तो उसको खून भी देना चाहिए। स्वकीयम रक्तमपि तस्मै दातव्यम भवति, यानी कि हमारा खुद का खून भी उसको देने की जरूरत पड़े तो हमें देना चाहिए। तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य तस्य विशेषः सहायो भवेत। मीन्स उसके परिवार वालों को सूचना भी देनी चाहिए, जो क्योंकि उसके परिवार के लोगों को अस्पताल में आकर वो उसकी खास यानी कि बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सके। दुर्घटनायाः साक्षिणः मनुष्यः एतादृशां कर्तव्यः, यानी कि जो अकस्मात का जो विटनेस बना हुआ है वो इंसान का ये कर्तव्य है। सर्वे मनुष्य ही अस्य कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय एवं, यानी कि जो सभी लोग जो विटनेस बने हुए हैं कोई भी एक्सीडेंट के, उनका सभी का ये कार्य, ये कर्तव्य है। सुनीता तृतीयम कार्यम किम अस्ति, यानी कि तीसरा कार्य कौन सा है? थर्ड, यतः घटनायाः साक्षी मनुष्य आचरेत, जो घटना के यानी कि जो अकस्मात हुआ है उसके जो साक्षी बना है उस इंसान को करना है। पुनीतः तृतीय कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति, यानी कि तीसरा जो कार्य है वो हमें बोध लेने का है, यानी कि समझ लेनी है कि इससे क्या हमें बोध मिलता है। मनुष्येण सदैव बोध प्राप्ते प्रयत्न करणीयो भवति, यानी कि इंसान को हमेशा बोध की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यदा वयम कस्याचित् दुर्घटनाया साक्षी भवामः, अगर हम कोई भी अकस्मात के साक्षी यानी कि विटनेस हुए हैं तो तदा कर्तव्यम समाचरन्तः दुखम अनुभवन्तः, यानी कि तब ही हमारा कर्तव्य कौन सा है कि दुख की अनुभूति करना। तस्य दुर्घटनाया कश्चितः बोधमपि प्राप्तुम आहारम, और उसकी जो अकस्मात हुआ है उससे हमें बोध भी प्राप्त करना चाहिए। ओके। बिना कारणम दुर्घटना न भवन्ति, यानी कि कोई रीजन तो होता ही है ये अकस्मात होने के लिए, एक्सीडेंट होने के लिए, ये एक्सीडेंट का कोई कारण तो होता ही है। तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटि ही कारणम भवन्ति, यानी कि उसके लिए कोई इंसान की त्रुटि मीन्स मिस्टेक, ओके, तो भूल ही उसका कारण होती है। सा त्रुटि ज्ञातव्या, वो भूल हमें ढूंढनी चाहिए या जाननी चाहिए। तदंतरम तादृशी त्रुटि अहम न कदापि करिष्यामीति बोधो अपि प्रास्तवय एव, यानी कि जो हमसे मिस्टेक हुई है वो भूल अब दोबारा कभी भी नहीं होगी, ऐसा हमें बोध लेना चाहिए या हमें ऐसा बोध मिलना ही चाहिए। सुनीता साधु कथितम भवता, यानी कि तुमने बहुत सच कहा है। घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यम निर्वहन्तोपि, यानी कि घटना के जो साक्षी हम बनेंगे तो कर्तव्य को पूर्ण करना भी होगा। दुखम अनुभवंतो भी, और दुख का अनुभव भी होना चाहिए। वयम बोधपाठम न प्राप्तुम तदा वयम मनुष्याः न
स्मः। अगर हमने बोध इसके लिए जो बोध मिलता है वो प्राप्त न कर सके तो हम मनुष्य नहीं है। यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है नंबर 8 साक्षी भूतः मनुष्य, यहाँ पे इसका ट्रांसलेट मैंने अभी फिनिश किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्लोसरी है वो 3 टाइम राइट करनी है आपकी नोटबुक में, और उसके बाद एक्सरसाइज भी लिखनी है। ओके, थैंक यू।